राजस्थान के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में इन दिनों एक मामला खासा चर्चा में है। ब्यावर से बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी और भीलवाड़ा जिले के करेड़ा में तैनात नायब तहसीलदार कंचन चौहान को राजस्व मंडल राजस्थान ने प्रशासनिक कारणों से एपीओ कर दिया है। एपीओ यानी अवेटेड पोस्टिंग ऑर्डर आदेश राज्य सरकार के निर्देश पर जारी किया गया, जिसमें कंचन चौहान को आगामी आदेश तक राजस्व मंडल अजमेर में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई आरएएस 2018 बैच की अधिकारी कंचन चौहान पर लगे गंभीर आरोपों के बाद की गई। उन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर आरएएस परीक्षा में चयन हासिल किया और नियुक्ति पाई। जैसे ही ये मामला सामने आया, प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई और आखिरकार सरकार ने उन्हें फील्ड पोस्टिंग से हटाकर एपीओ करने का फैसला किया। इस पूरे मामले की शुरुआत 12 अगस्त को हुई, जब ब्यावर निवासी फणीश कुमार सोनी ने मुख्यमंत्री कार्यालय और राजस्थान लोक सेवा आयोग को एक लिखित शिकायत दी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कंचन चौहान ने दिव्यांग कोटे का गलत फायदा उठाकर आरएएस में चयन पाया। शिकायत मिलने के बाद आरपीएससी की ओर से मामले की जांच करवाई गई। हालांकि अभी तक जांच रिपोर्ट राजस्व मंडल को नहीं भेजी गई, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता बरतते हुए ये कदम उठा लिया गया। सूत्रों की माने तो सरकार इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहती। चूंकि मामला एक जनप्रतिनिधि की बेटी से जुड़ा है, इसलिए पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने पर खास जोर दिया जा रहा है। इस वजह से कंचन चौहान को फिलहाल करेड़ा से हटा दिया गया और अजमेर से राजस्व मंडल में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए, ताकि जांच प्रक्रिया प्रभावित न हो। शिकायतकर्ता फणीश कुमार सोनी का कहना है कि मामला अभी शुरुआती दौर में है और आगे जांच में और भी अहम सबूत सामने आ सकते हैं। उन्होंने दोबारा मेडिकल परीक्षण करवाने की मांग की, ताकि ये साफ हो पाए कि संबंधित अधिकारी वास्तव में दिव्यांगता की श्रेणी में आती हैं या फिर नहीं। इसके साथ ही उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग भी दोहराई, ताकि पूरे मामले की परत दर परत सच्चाई सामने आ पाए। हालांकि फणीश कुमार सोनी ने यह भी कहा कि फिलहाल सरकार की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है, उससे वो संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि सरकार सही दिशा में जांच कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि पूरे मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई होगी। उनका साफ कहना है कि लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सिस्टम में गलत तरीके से घुसने वालों के खिलाफ है। दूसरी ओर कंचन चौहान की ओर से अभी तक इस मामले में कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, न ही उनके परिवार या राजनीतिक स्तर पर कोई आधिकारिक बयान दिया गया। लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज होती जा रही हैं। विपक्ष इस पूरे प्रकरण पर सरकार को घेरने का मौका तलाश रहा है। वहीं सत्ता पक्ष मामले को जांच का विषय बताकर फिलहाल संयम बरत रहा है। स्थिति ये है कि कंचन चौहान एपीओ हैं और राजस्व मंडल अजमेर में उपस्थित रहने के निर्देशों का पालन कर रही हैं। अब सबकी नजर आरपीएससी की जांच रिपोर्ट और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो ये मामला न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी बड़ा मोड़ ले सकता है। वहीं अगर आरोप निराधार साबित होते हैं तो अधिकारी की छवि पर लगे दाग को साफ करने की चुनौती भी प्रशासन के सामने होगी। कुल मिलाकर ये मामला एक बार फिर सवाल खड़ा करता है कि सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और आरक्षण व्यवस्था का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है। अब देखना होगा कि जांच किस दिशा में जाती है और सच्चाई कब तक सामने आती है।